पीएम मोदी ने अफसरों की तारीफ की, कहा कश्मीर के पत्थरबाज बाढ़ राहत के दौरान आपके लिए बजाते हैं ताली। पीएम ने कहा भले ही ये लोग आपको पत्थर मारें पर कुछ समय के लिए उनके मन में आते हैं अच्छे भाव। सिविल सर्विसेज डे पर बोले पीएम, मुझ में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी नहीं। श्रीनगर में जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस से झड़प, जामिया मस्जिद से रैली निकालना चाहते थे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, पत्थरबाजी के कारण जामिया मस्जिद के पास दुकानें बंद। मेरठ में नवनिर्माण सेना के अमित जानी पर केस दर्ज, बैनर लगाकर कश्मीरियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने की दी थी धमकी। पोस्टर में लिखा था कश्मीरी यूपी छोड़ो वरना, पुलिस ने होर्डिंग उतारे, अमित जानी की शुरू की तलाश। चित्तौड़गढ़ में कश्मीरी छात्रों की पिटाई के बाद हरकत में सरकार, राजनाथ ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुरक्षा देने को कहा। राजनाथ सिंह ने कश्मीरी लोगों को परिवार का सदस्य बताया, अपने भाई जैसा बर्ताव करने की अपील की। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों से मारपीट, सुरक्षा को लेकर कश्मीरी छात्रों ने किया हंगामा। खरीदारी के दौरान कश्मीरी छात्रों की स्थानीय युवकों के साथ हुआ था झगड़ा, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। अमित शाह के दौरे से पहले जम्मू पहुंचे बीजेपी महासचिव राम माधव, डीजीपी एसपी वैद्य ने की मुलाकात। राम माधव से मिलने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीडीपी नेता हसीब द्राबू, 90 मिनट तक कश्मीर के हालात पर चर्चा। मुलाकात के दौरान मौजूद थे बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, कहा सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया डिप्टी सीएम के घर प्रदर्शन, जवानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल के 6 जगहों के नाम बदलने पर दी सफाई, कहा हमारे पास कानूनी अधिकार। यूपी में आज से लाल और नीली बत्ती कल्चर खत्म, सीएम योगी ने देर रात जारी किया आदेश। योगी खुद बिना लाल बत्ती वाली कार में पहुंचे दफ्तर, काफिले में किसी कार में नहीं लगी थी लाल बत्ती। योगी सरकार के कई अफसर लाल बत्ती वाली कार में पहुंचे दफ्तर, कैमरे देखकर बत्ती उतारते नजर आए। योगी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच के दिए आदेश, 10 जिलों के डीएम को लिखा खत। सभी 10 डीएम को एक्सप्रेसवे के लिए पिछले 18 महीने में खरीदी गई जमीन की जांच करने को कहा, दायरे में आएंगे 230 गांव। अखिलेश राज में दिए गए यश भारती पुरस्कारों की भी समीक्षा होगी, सही मापदंड पर पुरस्कार दिए गए या नहीं। मुलायम ने 1994 में शुरू किया था यश भारती अवार्ड, सम्मान जीतने वालों को मिलते हैं 11 लाख और हर महीने 50,000 पेंशन। यूपी के महोबा में महिला बीडीओ ने बीजेपी कार्यकर्ता पर बदसलूकी का लगाया आरोप, दौरे पर आए ग्राम्य विकास मंत्री से की शिकायत। बीजेपी कार्यकर्ता पर बीडीओ के आवास के अंदर जबरन घुसने का आरोप, मंत्री ने आरोपी नेता को ऐसा न करने के दिए निर्देश। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती का दावा, बोले मैंने गिराया था अयोध्या में विवादित ढांचा। वेदांती की चुनौती, कोई साबित करे विवादित ढांचे की जगह पहले थी मस्जिद। सीएम योगी को कमल नयन दास ने अयोध्या आने का दिया न्योता, राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य हैं। अयोध्या में 50 से ज्यादा मुस्लिम कार सेवक राम मंदिर निर्माण के लिए पहुंचे, ट्रक पर ईंट भरकर विवादित परिसर की ओर बढ़े। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को शहर में घुमाया, जय श्री राम के नारे लगाए। सहारनपुर में शोभा यात्रा के बाद बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर केस दर्ज, कुल 18 लोग नामजद। राहुल पर हमला कर नब गईं बरखा शुक्ला सिंह, कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। निकाले जाने पर और हमलावर हुई बरखा, कहा कार्रवाई से साफ राहुल को दिमागी इलाज की जरूरत। बरखा ने कहा कांग्रेस को राहुल मुक्त करने का चलाऊंगी अभियान, अजय माकन को बताया चपरासी। सोनिया से 1 हफ्ते बाद मिलेंगे लालू, कहा सोनिया ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी के लिए किया फोन। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी सोनिया से मिले, विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर चर्चा की। नारद स्टिंग को लेकर मोदी सरकार पर ममता का पलटवार, कहा टीएमसी नेताओं को जेल भेजकर सत्ता हथियाने की साजिश। ममता का आरोप, दिल्ली हो या लंदन, अपने लोगों को भेजकर मेरा दौरा खराब करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर गिरी मायावती की गाज, उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटाकर मध्य प्रदेश भेजा। एमसीडी चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, वीवीपैट वाले ईवीएम से एमसीडी चुनाव की मांग खारिज की। हाईकोर्ट ने बहुत देरी का दिया तर्क, कहा अब ईवीएम को बदलना या उनमें वीवीपैट मशीन लगाना मुश्किल। केजरीवाल ने लोगों से कांग्रेस को वोट न देने की अपील की, वोट की बर्बादी बताया। केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, 10 साल तक एमसीडी में राज करने के बावजूद दिल्ली को नहीं रखा साफ। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी की शिकायत पर हरकत में दिल्ली पुलिस, साइबर सेल ने दर्ज की एफआईआर। शाजिया के लिए सोशल मीडिया पर कह रहे थे आपत्तिजनक शब्द, शाजिया ने आप नेताओं पर लगाया था आरोप। और अब देश की आज की बड़ी खबरें। ओडिशा के बालासोर में भारतीय वायुसेना का यूएवी लक्ष्य क्रैश, डीआरडीओ जांच में जुटी। चांदीपुर टेस्ट रेंज में परीक्षण उड़ान पर था यूएवी, हादसे में किसी के नुकसान की खबर नहीं। नेवी ने जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण, बंगाल की खाड़ी में छोड़ा गया। ताजमहल में 34 देश की मॉडल्स के दुपट्टे उतरवाए गए, धूप से बचने के लिए भगवा रामनामी दुपट्टा उड़ा था। रामनामी दुपट्टा उतरवाने पर हिंदू जागरण मंच का हंगामा, एएसआई ऑफिस पर जमकर नारेबाजी। हिंदू जागरण मंच की अल्टीमेटम, ताजमहल में मुसलमानों की टोपी भी हो प्रतिबंधित, कार्रवाई नहीं होने पर जबरन घुसने की धमकी। जोधपुर में कार बैटरी के शोरूम में आग, देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंची। कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर काबू पाया।
नोएडा एलईडी कंपनी अग्निकांड में कई लोग लापता, एनडीआरएफ की टीम चला रही है सर्च ऑपरेशन। बेसमेंट सहित सभी फ्लोर्स की जांच कर रही एनडीआरएफ की टीम। हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत। कुरुक्षेत्र के मुर्तजापुर में शराब ठेके पर महिलाओं का प्रदर्शन, जमकर तोड़फोड़ हुई। महिलाओं ने गांव में शराब का ठेका बंद करवाने की मांग की। प्रशासन के भरोसे पर मामला हुआ शांत। सचिन पायलट की अगुवाई में राजस्थान के राज्यपाल से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, अलवर केस की सीबीआई जांच की मांग। ललित मोदी ने सीपी जोशी को कहा, पप्पू की कठपुतली, जोशी लड़ सकते हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव। सचिन पायलट